वेलकम स्टूडेंट। विजिबल सरफेस डिटेक्शन के सेकंड एल्गोरिथम को आज हम कंसीडर करने वाले हैं और ये है स्कैन लाइन एल्गोरिथम। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने जेड बफर एल्गोरिथम को कंसीडर किया था और अब हम सेकंड एल्गोरिथम कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा? स्कैन लाइन एल्गोरिथम। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि हमारा स्कैन लाइन एल्गोरिथम और हमारा जेड बफर एल्गोरिथम दोनों के दोनों एल्गोरिथम जो है वो इमेज स्पेस अप्रोच के ऊपर काम करते हैं। कौन सी स्पेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं? इमेज स्पेस के ऊपर काम करते हैं। ये इनके काम करने की अप्रोच है। जब हमने जेड बफर की बात करी थी तो वहां हमने क्या किया था? इन कंट्रास्ट टू दिस एल्गोरिथम वहां हम सिंगल सरफेस को ही चेक करते थे कि वो सरफेस विजिबल होगी या सरफेस विजिबल नहीं होगी। बट इन कंट्रास्ट टू दैट जेड बफर एल्गोरिथम, in scan line algorithm we can check multiple surfaces whether they are visible or not visible. Okay. दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वहां हम डबल डायमेंशन एरे को यूज करते थे और हमारा स्पेस बहुत वेस्ट हो जाता था। डबल डायमेंशन एरे, वो भी दो बफर के लिए हम लोगों को रखने पड़ते थे। यहाँ पर हम सिंगल डायमेंशन एरे को यूज करेंगे और वो सिंगल डायमेंशन एरे, लेकिन एज यूजुअल चूंकि इमेज स्पेस है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये टू बफर्स को तो यूज करेगा ही करेगा। देखिए स्टूडेंट, इमेज स्पेस अप्रोच के ऊपर बेस्ड कोई भी एल्गोरिथम हो वो हमेशा दो बफर यूज करता ही करता है। वन बफर टू स्टोर द पिक्सल इंटेंसिटी एंड अनदर बफर टू स्टोर व्हाट? जेड डेप्थ। अब लेकिन यहाँ ये जो दोनों बफर है ये सिंगल डायमेंशन बफर होने वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ हमने इसको स्कैन लाइन नाम क्यों दिया? देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस को कवर करके जाने वाली मेरी स्कैन लाइन। अब इन स्कैन लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लेटर से कि मल्टीपल सरफेसेस है, ठीक है। अब ये जो स्कैन लाइन किस किस सरफेस से निकली और किस सरफेस की इस प्लेन के अकॉर्डिंग विजिबिलिटी हुई, ये टेस्ट हम करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग स्कैन लाइन से। अच्छा, स्कैन लाइन एल्गोरिथम के लिए हम कुछ अजम्पशन लेकर के चलते हैं और वो अजम्पशन हमारे क्या क्या है? देखिए, जेड बफर एल्गोरिथम दो अजम्पशन लेकर के चलता था। ये कहता था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑलवेज बी जेड इक्वल टू 0। तो यहां पर भी ये अजम्पशन चलेगी ही चलेगी, दैट इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जेड इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरी बात वहां पर क्या थी कि ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। तो चूंकि ये भी इमेज स्पेस बेस्ड है, ये भी ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन यूज करेगा ही करेगा। लेकिन तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यहां हम ऐड करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारी होने वाली है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन हमारी जो होगी वो होगी 0, 0 और -1। दैट इज एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग 0, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग 0 एंड जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कितनी होगी? 1 होगी। फोर्थ क्या है कि ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मल्टीपल फेसेस, यानी कि पॉलीगन जो होगा हमारा, ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो मल्टीपल फेसेस या ये कह सकते हैं कि पॉलीगन फेसेस से बना हुआ होगा। अब समझते हैं एग्जांपल से कि एक्चुअल विजिबिलिटी कैसे होगी और जेड वैल्यू के अकॉर्डिंग केस कैसे चलेगा। देखिए, मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया जिसमें मैंने दो सरफेसेस ली है Q1 एंड Q2। एक सरफेस मैंने Q1 कंसीडर करी है और दूसरी सरफेस मैंने Q2 कंसीडर करी है। यहाँ पर मैंने प्लेन P1 कंसीडर किया है और प्लेन P2 कंसीडर किया है। अब मैं कहती हूँ कि सरफेस Q1 की प्लेन Z1 के रेस्पेक्ट प्लेन P1 के रेस्पेक्ट में Z वैल्यू लेटस से Z11 होगी और इस सरफेस Q2 की प्लेन P2 के रेस्पेक्ट में Z वैल्यू लेटस से Z12 होगी। ऑन द सेम वे Q2 की प्लेन P1 के रेस्पेक्ट में Z वैल्यू Z21 और यहाँ Z22, दैट इज Q2 की P2 के रेस्पेक्ट में Z वैल्यू हमारी ये होगी। अब आप समझिएगा कि पहला केस मेरा क्या कहता है कि अगर ये Z वैल्यू इस Z वैल्यू से स्मॉलर हो जाए और ये Z वैल्यू इस Z वैल्यू से स्मॉलर हो जाए तो फिर हम केस 1 के अंदर आते हैं और केस 1 हमारा कहता है कि Q1 एंड Q2
filled with the color of P1 that is Q1 और Q2 दोनों को किसके कलर से फिल किया जाएगा? प्लेन P1 के कलर से फिल किया जाएगा। केस 2 आपको अपोजिट बात करता है, ये कहता है कि ये वाली वैल्यू इस बार स्मॉलर हो जाए, ये वाली वैल्यू स्मॉलर हो जाए किससे? भाई Z12 स्मॉलर हो जाए Z11 से और Z22 स्मॉलर हो जाए Z21 से। तो हम आते हैं केस 2 पे, और केस 2 हमें क्या कहता है कि Q1 एंड Q2 आर फिल्ड विद द कलर ऑफ व्हाट? P2। और देखिए केस 3 आपको क्या कहता है? केस 3 क्या कहता है कि अगर ये भी बात नहीं है, ये भी बात नहीं है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि भैया ये वैल्यूज हमारी इक्वल है। अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं तो देन इंटरसेक्शन टेक प्लेस, इंटरसेक्शन टेक प्लेस। ऐसे केस में हमारा क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस स्कैन लाइन के एल्गोरिथम को कंसीडर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एल्गोरिथम कंसीडर करते हैं। देखिए फॉर ईच स्कैन लाइन, हर स्कैन लाइन के रेस्पेक्ट में, हर वो स्कैन लाइन दैट इज, मान लीजिए कि ये हमारी स्कैन लाइन्स है, तो ईच स्कैन लाइन, जितनी भी स्कैन लाइन है उनके रेस्पेक्ट में हमें स्टेप 1 से लेकर 3 तक परफॉर्म करना है। सबसे पहले फॉर ऑल पिक्सल, जितने भी पिक्सल है ना स्कैन लाइन पे, सबके लिए हमने एरे कंसीडर किया। देखो हम दो बफर यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक है डेप्थ ऑफ एक्स बफर नाम से, और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ एक्स। अभी डेप्थ ऑफ एक्स पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू सेट करी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1 सेट की। दूसरी इंटेंसिटी पे बैकग्राउंड कलर को सेट किया। अब जितने भी पॉलीगन फेसेस आते जाएंगे सबके लिए हम लोग क्या करेंगे? जेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इस जेड वैल्यू को डेप्थ ऑफ एक्स से कंपेयर करेंगे। अगर तो ये जेड वैल्यू हमें छोटी मिल जाती है, किससे? डेप्थ ऑफ एक्स से, तो हमारी जो जेड की वैल्यू है वो हम डेप्थ ऑफ एक्स पे स्टोर कर देंगे। और इंटेंसिटी को क्या करेंगे? जिसके लिए हमें जेड डेप्थ छोटी मिली है उसी पॉलीगन की शेडिंग से हम लोग यहाँ पे कलर सेट कर देंगे, दैट इज इंटेंसिटी सेट कर देंगे। और यही प्रोसेस को कब तक रिपीट करते जाएंगे? जितनी भी पॉलीगन फेसेस हमारे पास आती हैं, जैसे ही हमारी पॉलीगन फेसेस हम पूरी कंसीडर कर लेंगे स्कैन लाइंस के रेस्पेक्ट में, मतलब पूरी स्कैन लाइन को, उसके बाद हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन हमारा किसमें मिलेगा? यहाँ मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो सॉल्यूशन, जो कलर हमें यहाँ मिलने वाला है वही सरफेस हमारी क्या होगी? विजिबल सरफेस होगी। तो स्टूडेंट, ये हमारा स्कैन लाइन एल्गोरिथम था। इसके पीछे की वीडियो में हम जेड बफर एल्गोरिथम को कंसीडर कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।